लास्ट में ये देखा था जन्म कुंडली कैसे निकालते हो, वाटर हो गया था। ओके क्लोज कर दो। एक रिएक्शन लिखते हैं, H2 का रिएक्शन जब O2 के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा? रिएक्शन बैलेंस नहीं है, सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। क्या होगा? 2 moles of H2O, 1 mole of O2 and 2 moles of H2। रिएक्शन बैलेंस हो गया। यहाँ से सबसे पहले क्या मिलेगा? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। H2 के लिए कितना है? 2, O2 के लिए 1, इसके लिए 2। यहाँ से क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? कितना है? 2, 1, 2। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने? 2 Na मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे 1 Na मॉलिक्यूल, यहाँ पे 2 Na मॉलिक्यूल। कितना मिलेंगे? कितना मिलेगा? 4 ग्राम। 32 ग्राम। कितना मिलेगा? 36 ग्राम। यहाँ पे वॉल्यूम कितना मिलेगा? 44.8 लीटर। इसमें 22.4 लीटर। इसमें 44.8 लीटर। 44.8 लीटर। ठीक है, एक बार देखो कुछ गलती तो नहीं है। मोबाइल के पीछे बैठे इसका जरा ध्यान रखना है, ठीक है? और होगा तो बता देना। डन? सही है गलत है? सही है। ये एक पेन बनाने के लिए क्या क्या लगेगा? कैप, इसको बोलेंगे केस और इसको बोलेंगे रिफिल। तो एक पेन बनाने के लिए 3 चीजें जरूरी है। कौन सी? कैप, केस और रिफिल। ठीक है, कैप, केस प्लस रिफिल, तीनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? ठीक है, मुझे जो पेन बनानी है उस पेन में 2 कैप होनी चाहिए, एक इधर और एक इधर। मुझे पसंद है इसलिए। तो एक पेन बनाने के लिए कितने कैप चाहिए? केस 1। और मुझे पेन ऐसा बनाना है जिसमें एक ही पेन में ब्लू रिफिल भी हो, ब्लैक भी हो और रेड भी हो। आते ना पहले, इधर की बटन प्रेस करेंगे तो ब्लू, इधर से करेंगे तो रेड, इधर से करेंगे तो ब्लैक। सही है? तो उसके लिए तो रिफिल लगेंगे, वो उसमें लगेंगे। और इनसे क्या बनेगा? इनसे क्या बनेगा? पक्का? टॉपिक क्लोज है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। लाउडली 1 तो क्लोज कर दो। कार्बन का 6। एटॉमिक मास नंबर 12। बाल के ऊपर आपके सीधे बैठना है, आधे नींद में आओ। मोल्स का फॉर्मूला मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। 1 मोल का मतलब कितने पार्टिकल? कितना वॉल्यूम? कितना मास रहेगा? 8 मॉलिक्यूलर मास। कार्बन का एटॉमिक मास 12। नाइट्रोजन का 40। सोडियम का 20। कार्बन डाइऑक्साइड 44। सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला, फॉस्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला HClO3। क्लोरस एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला HClO2। अगले बार नहीं लिखने के लिए मिलेगा। और अभी आंसर क्वेश्चन पूछूंगा तो उसका आंसर देना है, तो क्लास के बाद भेजूंगा।
सिंपल क्वेश्चन पूछो कितने क्या है वो भी नहीं आ रहा है, तो न्यूमेरिकल थोड़ी देर सॉल्व करने के लिए सिंपल क्वेश्चन पूछो, सामने जो है वही देख के बताना है क्या है और क्या नहीं है। तो एक पेन बनाना है तो इसके लिए इतना कुछ चाहिए। अब मैंने पूछा इनका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 2:1 और इससे क्या बनेगा? एक पेन। क्या बनेगा? एक पेन। ठीक है। अब हुआ ऐसा कि रूम नंबर 301, 302 और 303 तीन रूम को सिलेक्ट किया। ठीक है। ये पेन जो है ये बनाने के लिए हमको तीन कंपोनेंट लगेंगे। कौन से? कैप, केस और ग्रिप। ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो 301 है रूम आपके पहले वाला, वो कैप बनाता है। क्या बनाएगा? कैप। आपके क्लास के जो रहेंगे वो केस बनाएंगे और इधर वाले जो है वो बनाएंगे ग्रिप। ठीक है। और इन सबको कलेक्शन करेंगे कहाँ पे? ऑफिस में, और वहाँ पे बनाएंगे पेन। क्या बनाएंगे? पेन। अब क्या किया, 1 आवर में कितना कुछ बना सकता है वो देखा हमने। तो 301 जो है वो क्या बना रहा है? कैप। तो उन्होंने क्या किया, 1 आवर के अंदर 30 कैप को बनाया। कितने कैप? 30 कैप। तो वो लोग क्या सोच रहे होंगे, 1 घंटे में कितने पेन बनने चाहिए? 30 नहीं, 60 बोल दो ना, अच्छा रहेगा। अरे सही बोला, 60 बोल दो, अच्छा रहेगा। कितना आएगा? 50। कैसे पता चला? बहुत बड़ा कैलकुलेशन किया हमने 20 स्टेप का, तब जाके पता चला कि 15 पेन मिलेंगे। ऐसा है? कैसे पता चला? 2 कैप से 1 पेन मिलता है, 4 कैप से 2 पेन, मतलब जितने कैप आप बनाओगे उसके आधे मिलेंगे। सही है गलत? तो मुझे बताओ, इन कैप वालों ने क्या सोचा है कि हमने 30 कैप बनाए। कितने कैप? 30। तो ऑफिस में 1 घंटे में कितने पेन बनने चाहिए? 50। तो ये लोग सोच रहे कि चलो 1 घंटे में 15 पेन का प्रोडक्शन हो जाएगा। इसके हिसाब से 301 के हिसाब से आप लोगों का क्लास है 302, आप क्या बना रहे हो? केस। और आपने 1 घंटे में 20 कैप बनाए, 20 केस बनाए। कितने? 20। तो आप लोग क्या सोचोगे? पेन कितना बनने चाहिए? कैसे पता चला? 1 पेन बनाने के लिए 1 कैप, तो 20 कैप रहेंगे तो पेन कितने बनेंगे? 20। सही है। अब बारी है 303 की। इसकी 303 वाले जो है वो क्या बनाते हैं? और उनका जो रेट है उसके हिसाब से देखा जाएगा तो वहां पे उन्होंने 1 घंटे में 30 रिफिल बनाए। कितने? 30। तो उनके हिसाब से वो कितने पेन बना सकते हैं? कितने? कितने? सब सेम सोच रहे हैं, अलग अलग सोच रहे हैं। कुछ मिस्टेक है कैलकुलेशन में, देखो क्या है। मिल गई मिस्टेक? यस और नो? हाँ, मिस्टेक है ही नहीं, सही है वो। ठीक है। तो हर डिपार्टमेंट अलग अलग सोच रहा है। ठीक है। तो 301 के हिसाब से पेन कितने बनने चाहिए? 302 के हिसाब से और 303 के हिसाब से। अब आप बड़ा कैलकुलेशन करके मुझे बताओ बिना पेन पेंसिल पकड़े कि एग्जैक्टली हमको 1 घंटे में कितने पेन मिलेंगे। किसी का आवाज नहीं आएगा, किसी का आवाज नहीं है, सुनने में तो आता है ना। हाँ, सोचो पहले 20 स्टेप का कैलकुलेशन करना होगा। कितने? 20।
है, कितने पेन मिलेंगे? 15 नहीं मिलेंगे? 20 नहीं मिलेंगे? कितने मिलेंगे? तो इन हर डिपार्टमेंट के हिसाब से अलग अलग मिल रहा है, तो एग्जैक्टली कितना मिलेगा? जो सबसे ज्यादा है वो या सबसे कम है वो? सबसे कम है वो, सही है। अब ये सबसे कम प्रोडक्शन किसके वजह से मिला? रिफिल के प्रोडक्शन की वजह से, केस के प्रोडक्शन की वजह से, या ठीक है। इफ हम इसको रिएक्शन मान लें, इसमें से रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है? क्या? केस और रिफिल। इसका काम करेंगे और ये किसका काम करेगा? हमको प्रोडक्ट 20 भी मिल सकता था, लेकिन मिला कितना? 10। तो ये लिमिटेशन किसके वजह से आया? रिफिल के वजह से, केस के वजह से, या कैप के वजह से? पक्का? तो ये सबसे कम क्वांटिटी का लिमिटेशन किसके वजह से आ गया है? रिफिल की वजह से। और रिफिल क्या है? और जिस रिएक्टेंट के वजह से प्रोडक्ट के क्वांटिटी पे लिमिटेशन आता है, उस रिएक्टेंट को बोलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसका दूसरा नाम आता है लिमिटिंग रिएजेंट। अभी आप इतने बड़े नहीं हो कि रिएजेंट और रिएक्टेंट दोनों के बीच का डिफरेंस समझ पाओ, इसलिए दोनों नाम साथ में लिख दिए। लिमिटिंग रिएजेंट भी चलेगा और लिमिटिंग रिएक्टेंट भी चलेगा। किसी ने पूछा लिमिटिंग रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है, तो क्या बोलोगे? जिस रिएक्टेंट के वजह से प्रोडक्ट के प्रोडक्शन पे, प्रोडक्ट के क्वांटिटी पे लिमिटेशन आता है, उस रिएक्टेंट को बोलेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे? फिर से बोलो एक बार। जिस रिएक्टेंट के वजह से, प्रोडक्ट की वजह से कैसे आएगा? कुछ भी चाय पानी पी के आया करो, नींद भाग जाएगी। आप नींद में हो, स्कूल में, वो घर पे नहीं है, ठीक है? क्या बोला मैंने? वो घर पे नहीं हो, ये बोला था। जिस रिएक्टेंट के वजह से प्रोडक्ट के क्वांटिटी पे लिमिटेशन आता है, उस रिएक्टेंट को बोलेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट। उसका दूसरा नाम है लिमिटिंग रिएक्टेंट। सही है। समीर घर स्कूल का नाम, पप्पू घर का नाम, वैसे दोनों चलेगा, पप्पू भी चलेगा, समीर भी चलेगा। सही है। हाँ, तो समझा? क्या समझा? सब कुछ। हिंदी में डेफिनेशन क्या है? इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, मन के मन में बताने की जरूरत नहीं है। जब मतलब लोअर क्लास में पढ़ा था ना 2009 में, फर्स्ट और सेकंड में, तो आधा लेक्चर तो उठाने पे लगा, खड़े करके उठाओ, जोर जोर से बोलने के लिए लगाओ, तब जाके बच्चे मतलब पढ़ने के ऐसा लग रहा है। आधा घंटा तो उठाने मिल जाएगा। दोनों का मतलब समझ में आ गया? हिंदी और इंग्लिश दोनों समझ में आ गया? दोनों लिखो जल्दी, और दोनों लिखने के पूरे 2 मिनट आपके पास है। ये सब कुछ जन्म कुंडली में निकालने की जरूरत नहीं, वो निकाली हुई है, सिर्फ इसका मतलब लिखो। इसमें गले को तकलीफ देते हो हम लोग, कैसा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है? चलो मैं भी आपको तकलीफ देता हूँ संडे के लिए। नो, आप बोलो। कहते हैं ना, दिन की शुरुआत अच्छी हो तो दिन अच्छा जाता है। अब शुरुआत ही हमके चिल्लाने से जाएगी तो पूरा दिन कैसे जाएगा?
हमारा सोचो थोड़ा सा एक ही गला है, रिप्लेस नहीं कर सकते कि आज सवेरे दोपहर में दूसरा लगा के आ गया। असो मत सोचो, 2 मिनट आपके वही है, बढ़ेगा नहीं। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दो। तो प्रोडक्ट हमेशा मिनिमम मिलता है, मैक्सिमम के हिसाब से नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल है मैं केस वाला, ठीक है, समझाने के लिए था। तो लिमिटिंग रिएक्शन का मतलब जिस रिएक्टेंट की वजह से प्रोडक्ट के क्वांटिटी के ऊपर, प्रोडक्ट के अमाउंट के ऊपर लिमिटेशन आता है, उसको बोलेंगे लिमिटिंग रिएक्शन। अब आप बोलोगे सर इसके ऊपर क्वेश्चन क्या पूछेंगे? क्वेश्चन ये पूछेंगे, रिएक्शन दिया जाएगा, जितने भी रिएक्टेंट है उनका क्वांटिटी दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा इनमें से कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट का काम करेगा। ठीक है, एग्जांपल बताता हूँ, क्लियर हो जाएगा। स्टॉप राइटिंग। 8 ग्राम of H2 react with 48 gram of O2, then calculate amount of H2। क्वेश्चन पढ़ो पहले, सॉल्व मैं कर सकता हूँ पहले, बाद में आपको बताऊंगा। रियल में समझना है, समझने की एक्टिंग नहीं करनी है। डन। यहाँ पे दो बातें हैं, हाइड्रोजन का मास दिया हुआ है, फिर ऑक्सीजन का मास दिया हुआ है और H2O का मास पूछा है। और जो लिमिटिंग रिएजेंट वाला कंसेप्ट होता है उसमें आपको रिएक्शन सॉल्व कैसे करना है बताता हूँ। पहले H2O को H2O के साथ कंपेयर करेंगे और फिर H2O के साथ। तो पहले मैं कंपेयर कर रहा हूँ H2 को H2O के साथ। स्टैंडर्ड क्या बोलता है? 4 ग्राम ऑफ H2 को यूज करेंगे तो कितना ग्राम H2O मिलेगा? 36 मिलेगा। जो रिलेशन है वो यहाँ पे H2 का क्या दिया हुआ है? मास। और यहाँ पे H2O का क्या पूछा हुआ है? मास। तो ये रिलेशन किसका है? मास और मास का। तो इन्वॉल्व किसको करना है? मास और मास को। सपोज इसका मास दिया है और इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे हैं तो रिलेशन किसके बीच का? नंबर ऑफ पार्टिकल। सपोज इसका वॉल्यूम दिया है और इसके मोल्स दिए हैं तो रिलेशन किसका रहेगा? समझ गया ना? हाँ, तो यहाँ पे वही रिलेशन लिखेंगे जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है।
फिलहाल क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? Mass by मास mass. और मास का रेशियो, ठीक है। मास और मास का रिलेशन, तो रिलेशन क्या है? 4 ग्राम ऑफ H2 को यूज करेंगे, देखो रिएक्टर को हमेशा यूज करते हैं और क्या मिलता है? Product. तो हम यूज किसको कर रहे हैं? Reactor. हाइड्रोजन को, मतलब रिएक्टर को, मिलेगा क्या? प्रोडक्ट। Product. तो हम बोल सकते हैं 4 ग्राम ऑफ H2 को यूज करेंगे, तो किसके साथ कंपेयर करना है? वाटर। तो कितना ग्राम वाटर मिलेगा? 36. ये हमारा स्टैंडर्ड हो गया ना, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 4 ग्राम ऑफ H2 को यूज करेंगे, तो ये कितना मिलना चाहिए? 36. ठीक है, मतलब 4 ग्राम यूज करेंगे तो इतना मिलना चाहिए, लेकिन यूज कितना किया? 8 ग्राम. कितना यूज किया? 8 ग्राम. तो ये कितना मिलेगा? 72. 72 ग्राम। कितना मिलेगा? 72. डायरेक्ट कैलकुलेशन क्यों पॉसिबल हुआ? ये डबल हुआ, तो ये भी कितना हो जाएगा? डबल. ये आधा होता तो आधा, ये मल्टीपल ऑफ 3 होता तो मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 1/3 होता तो मल्टीपल ऑफ 1/3, सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है। तो अब मुझे बताओ H2 के हिसाब से H2 को कितना मिलना चाहिए? 72. ठीक है, एक के हिसाब से। अब किसके साथ कंपेयर करेंगे? O2 के साथ। तो यहाँ लिखता हूँ मैं O2 और यहाँ लिखता हूँ मैं H2O। O2 का क्या दिया हुआ है? मास। और H2O का क्या पूछा है? मतलब रिलेशन कौन सा है? Mass by mass. मास और मास। तो मास और मास लिखो या मास और वॉल्यूम लिखो? Mass by mass. जिस बात को जाना है उसका एड्रेस भी पूछेंगे, वॉल्यूम क्यों निकालेंगे? मास पूछा है तो ये रहेगा मास और ये भी रहेगा मास। इनका स्टैंडर्ड रिलेशन क्या कहता है? हम H2 को यूज करेंगे तो H2 यूज O2 यूज करेंगे तो H2 कितना मिलेगा? 36 ग्राम. यहाँ लिखेंगे 32 ग्राम को यूज किया तो कितना मिला? 36 ग्राम। सही है, बट रियल में कितना यूज किया? ये कितना मिलेगा? Therefore x equals to 36 into 48 upon 32. सही है, सॉल्व करेंगे। 54 मन के मन में कैलकुलेशन करो, मन की बात मन के मन में बोला है, कॉपी के साथ नहीं बोला है। सही है आंसर, ठीक है। अब H2O बोल रहा है कि वाटर कितना मिलना चाहिए 17. और O2 बोल रहा है कितना मिलना चाहिए। 54. एक झंडा पकड़ के H2 खड़ा है, ये मेरा सही है, दूसरा झंडा पकड़ के कौन खड़ा है? O2 को बोल रहा है मेरा सही है। किसका सही होना चाहिए? अरे H2 के हिसाब से कितना है 72. और O2 के हिसाब से 54. रियल में कितना मिलेगा? 54। कम मिलता है ज्यादा मिलता है? और ये कम किसकी वजह से मिला? हाँ? ऑक्सीजन की वजह से मिला। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन रहेगा? ऑक्सीजन. पक्का? तो इसमें कौन कौन दिया था? हाइड्रोजन गिवन था, ऑक्सीजन गिवन था, वहां से क्या फाइंड किया? H2O का क्वांटिटी कितना रहेगा। और यहाँ पे जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो कौन रहेगा? ऑक्सीजन. तो इफ मैं यहाँ पे लिखता हूँ LR कौन है, तो LR कौन होना चाहिए? ऑक्सीजन। और प्रोडक्ट कितना मिलेगा? 54. कितना मिलेगा? 54 ग्राम. देखो एक बार, फिर दूसरा क्वेश्चन देखो। हाइड्रोजन तो दो ही है, तो दो नहीं होगा मास। नहीं, H2 है तो एक H2 का मास होता है 2, तो इसमें कितने H2 है? 2, तो इसलिए वो कितना बन गया? 4। तो मास जो होता है वो पूरे का होता है।
आप जो बोल रहे हैं 2 वो 1 मोल का होता है, और मोल कितने हैं 2, तो मोल्स बढ़ जाएंगे तो मास भी बढ़ जाएगा। और बोलिए डन, राइट नाउ प्रोडक्ट 54 आएगा, 18 54 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आ जाएगा। This one? React with 48 gram and real 8 gram H2. This one? तो 48 ग्राम H2, देखो 32 के साथ 36 मिला, तो 48 के साथ कितना मिलेगा, ऐसा निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 ग्राम ऑफ H2 15 15 ग्राम ऑफ H2 react with 15 gram of H2 react with 50 gram of oxygen, 50 gram of oxygen. Then calculate amount of water produced. Calculate amount of water produced in this reaction. In this reaction, and also find limiting reaction. ठीक है, कंटिन्यू।
देखो ये आपका स्टैंडर्ड है, इसके अलावा आपको कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहली बात तो ये है कि हम H2 + O2 + H2 ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है। अब बात किसकी चल रही है, मास की, मोल की या वॉल्यूम की? तो मास के हिसाब से चल रही है। तो मास जो है वो स्टैंडर्ड क्या है? 4 ग्राम, 32 ग्राम, 36, 4 ग्राम, 32 ग्राम और 36 ग्राम, सही है। पहले किसको कंपेयर करेंगे? हाइड्रोजन और H2, ठीक है। तो यहाँ लिखा मैंने H2 और यहाँ लिखा मैंने H2, इन दोनों को कंपेयर करना है, सही है। अब इसमें H2 का स्टैंडर्ड मास कितना है? 4 ग्राम। तो H2 कितना मिलता है? 36 ग्राम। अभी कितना दिया हुआ है? 15 ग्राम। तो ये फाइंड करना है, ये कितना रहेगा? 135। X = 135। 13 × 36 / 4, 135 ग्राम। तो इतना मिलना चाहिए वाटर, किसके हिसाब से? H2। जिनको नहीं समझा है देख लो, इधर बाद में लिखना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू H2 और किसके हिसाब से जाएंगे? O2 के हिसाब से। तो रिलेशन कौन सा यूज करेंगे? O2 × H2। O2 का क्या है? मास और H2 का क्या है? मास। O2 का स्टैंडर्ड मास 32 ग्राम। तो ये कितना मिलेगा? 36 ग्राम। ये कितना यूज किया? 3 ग्राम। ये कितना मिलेगा वो फाइंड करना है। X = 50 × 36 / 32 ग्राम, ठीक है। अब ये क्वांटिटी किसके हिसाब से है? ऑक्सीजन। करेक्शन बाद में, पहले इधर जान लो, ठीक है। तो हाइड्रोजन के हिसाब से मिलना चाहिए 135 ग्राम और ऑक्सीजन के हिसाब से मिलना चाहिए 56 ग्राम। किसके हिसाब से कम मिला है? ऑक्सीजन। लिमिटिंग रिएजेंट और रियल में H2 कितना मिलेगा? 56.2 तो नीचे क्या लिखोगे स्टेटमेंट में? इन दिस रिएक्शन लिमिटिंग रिएजेंट इज, पहले समझ लो क्या लिखोगे? इन दिस रिएक्शन लिमिटिंग रिएजेंट इज ऑक्सीजन एंड द अमाउंट ऑफ वाटर विल बी, द फाइनल अमाउंट ऑफ वाटर विल बी 56.2 ग्राम। नहीं समझा? तो लिखोगे। और कोई डाउट है इसके बारे में? अरे समझा नहीं समझा? कुछ लोगों का प्रोसीजर सही है, कैलकुलेशन में गलती हो गई है। कुछ लोगों का मैंने चेक किया, बहुत सारे लोगों का तो सही है, कुछ लोगों ने मिस्टेक कैलकुलेशन में की है। तो ध्यान रखना है कैलकुलेशन की साइड पे। और कुछ लोगों ने कैलकुलेशन शुरू भी नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 liter of hydrogen, 25 liter of hydrogen react with 1.2 moles of oxygen, 1.2 moles of oxygen. Then calculate mass of water produced in this reaction. Also find limiting reagent. क्वेश्चन को समझना है, पहले सॉल्व करना शुरू नहीं करना है, बस रीड द क्वेश्चन ओनली।
हो गया? देखो इनके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? मास मास और मास। यहाँ पे ऐसा नहीं है, एक में वॉल्यूम और मास है और दूसरे में मोल्स और मास है। समझ में आ गया? गड़बड़ नहीं करनी, सॉल्व करना शुरू करो। इधर ध्यान दो, look here, stop writing, अब ओपन रखा, बाकी सभी कॉपी क्लोज करो, हो गया? पहले हम लोग H2 और H2O को कंपेयर करेंगे। H2 का क्या दिया है? वॉल्यूम, और वाटर का क्या पूछा है? मास। तो पहले इन दोनों का कौन सा रिलेशन देखेंगे? वॉल्यूम और मास। H2 का वॉल्यूम कितना है? 44.8 लीटर। तो जब 44.8 लीटर को यूज करेंगे तो H2O कितना मिलेगा? तो लिखेंगे 44.8 लीटर से 36 ग्राम मिलेगा। समझ गए? इसको क्या करना है? इसको इसके साथ कंपेयर नहीं करना है, समझ गए? इसको इसके साथ कंपेयर करना है। तो 44 लीटर ऑफ H2 gives कितना पूछा है? तो 25 लीटर जो रहेगा वो कितना लगेगा? क्या करना होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हमको निकालना क्या है? मास। तो यूनिट क्या रहेगा? ग्राम। Therefore x equals to 36 into 25 upon 44.8 unit will be ग्राम। समझ में आ गया? ये कौन सा था? मास और वॉल्यूम का रिलेशन। ठीक है, अब बात करते हैं O2 और H2। O2 का क्या गिवन है? तो यहाँ पे लिखने पड़ेंगे मोल्स, और ये क्या दिया हुआ है? मास। तो क्या ढूंढना है? मोल्स और मास का रेशियो। किसके मोल्स? O2 के। और किसका मास? मोल्स कितने हैं? मास कितना है? 36। तो 1 मोल का मास होता है 36 ग्राम। मोल्स कितने हैं? 1.2 मोल। तो मास कितना रहेगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो x इक्वल्स टू 36 into 1.2 upon 1 यूनिट विल बी ग्राम। समझ में आ रहा है? नहीं समझा? तो हो जाओ शुरू।
समझ में नहीं आता तो पूछ लेना है, इससे पहले कि मैं आपको पूछूं। कैलकुलेशन को और कितना सिंपल कर सकते हो आप YouTube के ऊपर वीडियो देख सकते हो, वहाँ पर मिल जाएंगे टू मेक कैलकुलेशन सिंपल। मैं कंसेप्ट को सिंपल करने में हेल्प कर सकता हूँ, कैलकुलेशन को नहीं। जिसका हो गया वो बैठे रहेंगे, बाकी खड़े हो जाओ, खड़े होकर सॉल्व करो, सीधे खड़े रहना है। पहले का आंसर कितना है? 2.08। 2.08। ओके कोई बात नहीं, पॉइंट में थोड़ा डिफरेंस रहेगा तो चलेगा, बैठाओ तो। और इसका कितना आ रहा है? 40.2। चेक करो बाकी लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, $45 ग्राम of calcium oxide react with 60 gram of carbon dioxide. 60 gram of carbon dioxide. Then calculate the mass of calcium carbonate CaCO3. Mass of
calcium carbonate form in this reaction. Also find limiting reagent. क्वेश्चन को पढ़ो समझो। रिएक्शन क्या रहेगा? CaO plus CO2 converted into CaCO3। हो जाओ शुरू। बस कर दो।